नमस्कार साथियों। सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार आप लोगों का एक स्वागत है। मैं शंकर सातनकर सार्थक पहल के माध्यम से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है, शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित है। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर 10 यूनिट में हमारा सिलेबस डिवाइड है। तो हम सार्थक पहल के माध्यम से यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए यूनिट के अनुसार जो है वो वीडियो लेके आए हैं। और आज हम यूनिट 1 शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए पहला वीडियो लेके आए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा वह है जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। अरस्तु का एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो सकता है। शिक्षा का अर्थ हम दो रूपों में लेते हैं, एक व्यापक अर्थ में और एक संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में सीखना जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर हम कुछ न कुछ निरंतर सीखते रहते हैं, मित्रों से, परिवार से, परिस्थितियों से, घटनाओं से जो हम सीखते हैं और अपने आचार विचार व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं वही शिक्षा है। तो वही संकुचित अर्थ में जो निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत निर्धारित समयावधि में स्कूलों में कॉलेजों में परीक्षा के माध्यम से जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो शिक्षा है। तो इस तरीके से शिक्षा का अर्थ व्यापक अर्थ में अलग होगा और संकुचित अर्थ में अलग। जेम्स डेलर कमीशन ने 1996 में, जो कि यूनेस्को द्वारा गठित किया गया था, 4 स्तंभ बताए गए हैं। डेलर कमीशन ने शिक्षा के 4 स्तंभ बताए गए हैं। एक है लर्निंग टू बी, अर्थात कुछ बनने के लिए सीखना, कुछ बनने के लिए अधिगम, लर्निंग टू बी। दूसरा आधार स्तंभ बताया लर्निंग फॉर नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीखना। तीसरा है लर्निंग टू डू, कुछ करने के लिए सीखना, कुछ करने के लिए सीखना। और चौथा आधार स्तंभ बताया है लर्निंग टू लाइफ टुगेदर, लर्निंग टू लाइफ टुगेदर, अर्थात साथ रहने के लिए अधिगम, साथ रहने के लिए अधिगम। तो इस तरीके से डेलर कमीशन द्वारा 1996 में शिक्षा के 4 आधार स्तंभ बताए गए हैं, लर्निंग टू बी, लर्निंग फॉर नॉलेज, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लाइफ टुगेदर। हम विश्व स्तर पर देखा जाए तो वर्ल्ड टीचर्स डे जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो वही भारत में जो है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। तो भारत में टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड लेवल पर जो टीचर्स डे है, वर्ल्ड टीचर्स डे है, वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के 3 आधार है, वाई क्यों, व्हाट क्या, हाउ कैसे। वाई क्यों, तो इसका जवाब प्राप्त हमें फिलॉसफी में होगा, दर्शन शास्त्र में होगा। व्हाट क्या, इसका उत्तर सोशियोलॉजी में होगा। और वही हाउ कैसे, इसका उत्तर हमें शिक्षा के महत्वपूर्ण दर्शन की हम चर्चा करेंगे। शिक्षा के महत्वपूर्ण दर्शन वो उसके प्रस्तावक
तो बुनियादी शिक्षा, जिसे वर्धा शिक्षा सिस्टम भी कहते हैं, जिसके प्रतिपादक महात्मा गांधी जी थे, और इसमें यह कहा गया था कि बच्चों को जो है वो करके सीखने वाली शिक्षा होना चाहिए। बुनियादी शिक्षा, करके सीखना। अधिगम प्रकृति में, वो प्रकृति से होना चाहिए। शिक्षा का दूसरा दर्शन, अधिगम प्रकृति में, वह प्रकृति से होना चाहिए। और इस दर्शन के प्रतिपादक थे रविंद्रनाथ टैगोर, और उन्होंने कलकत्ता में एक शिक्षण संस्थान की स्थापना भी की थी, एकदम शांत एरिया में। फिर है एकात्मक शिक्षा, एकात्मक शिक्षा, जिसका प्रतिपादन श्री अरविंदो, महर्षि अरविंदो द्वारा किया गया। चौथे दर्शन में देखा जाए तो भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान, भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान। और इस शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया था डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बने, जिनके जन्म दिवस को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पांचवा दर्शन है मानव मन को बदलने के लिए शिक्षा, और इनके प्रतिपादक थे जे कृष्ण मूर्ति। छठवां शिक्षा दर्शन देखें तो प्रायोगिक शिक्षा, जिसके प्रतिपादक थे जॉन डेवी। सातवां व्यक्ति के माध्यम से स्वशिक्षा, व्यक्तित्व के माध्यम से स्वशिक्षा, मोरिया मॉन्टेसरी, इसके प्रतिपादक थे मोरियो मॉन्टेसरी। इसी प्रकार किंडरगार्टन, स्वगतिविधि आधारित शिक्षा, फ्रेडरिक फ्रोबेल। और अंत में है प्रकृति ही शिक्षा है, प्रकृति ही शिक्षा है। कोई सिर्फ औपचारिक शिक्षा नहीं होना चाहिए, प्रकृति ही शिक्षक है, प्रकृति से ही बच्चे सीख सकते हैं। और इनके प्रतिपादक थे जीन जैक्स रूसो, जीन जैक्स रूसो। शिक्षा को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, अर्थात शिक्षा के 3 प्रतिरूप है। पहला है औपचारिक शिक्षा, पूर्व नियोजित और संगठित शिक्षा, जो स्कूल कॉलेजों में दी जाती है। क्लियर हो गया? औपचारिक शिक्षा उम्र के अनुसार, उम्र के अनुसार माध्यमिक शाला, प्राथमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, स्कूल कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा अप्रत्यक्ष एवं स्वतः स्फूर्त, अप्रत्यक्ष एवं स्वतः स्फूर्त, घर समुदाय में दिन प्रतिदिन के माध्यम से सीखने वाली गतिविधियां, ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। गैर औपचारिक शिक्षा लचीली एवं मुक्त शिक्षा प्रणाली, जैसे इग्नू द्वारा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जानबूझकर शिक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयास, डिस्टेंस एजुकेशन वगैरह, सब गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्मृति स्तर, एमएलटी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, एमएलटी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसका प्रतिपादन हर्बर्ट द्वारा किया गया। दूसरा है अवबोध स्तर को समझना, शिक्षण का अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ULT, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। और तीसरा है शिक्षण का चिंतन स्तर, RLT, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसका प्रतिपादन हंट द्वारा किया गया है। अब हम एक एक शिक्षण के स्तर को देखेंगे। स्मृति स्तर, MLT, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, प्रतिपादन हर्बर्ट द्वारा। औपचारिक शिक्षण का प्रारंभिक चरण है, जब हमारी स्कूली शिक्षा शुरू होती है तो इसका प्रारंभिक चरण है स्मरण शक्ति का अच्छा होना। बच्चे इसमें रटने की बात करते हैं, रटने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया एक उत्तेजक प्रक्रिया है और इसके 3 पहलू है, लर्निंग, रोटेशन और रिप्रोडक्शन। 3 पहलू, लर्निंग, रोटेशन और रिप्रोडक्शन। ये जो स्मृति स्तर में शिक्षण जो होता है वो विषय केंद्रित होता है, बच्चा रटने पर ध्यान देता है। शिक्षक की भूमिका निष्क्रिय होती है, लेकिन सहायक सामग्री बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। बच्चा देख देख के सीखते जाता है। अब शिक्षण का दूसरा स्तर है अवबोध स्तर,
अर्थात जो दक्षता पर निर्भर करता है, और इसका प्रतिपादन मॉरिसन के द्वारा किया गया था। स्मृति स्तर का प्रतिपादन हर्बर्ट के द्वारा और अवबोध स्तर का प्रतिपादन मॉरिसन के द्वारा। ULT अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग दक्षता पर निर्भर है, सामान्यीकरण पर बल दिया जाता है। शिक्षण स्तर जो है स्मृति स्तर की तुलना में उच्च होता जाता है। इसमें व्याख्यान, चर्चा, इंडक्टिव, डिडक्टिव मतलब पहले उदाहरण दे दिए जाते हैं फिर सूत्र बताया जाता है, या पहले सूत्र बता दिया जाता है फिर उदाहरण देकर उसे स्पष्ट किया जाता है। तो इस तरीके से इंडक्टिव, डिडक्टिव विधियों के माध्यम से विषय वस्तु को एक्सप्लेन किया जाता है। और इसके लिए सहायक सामग्री के रूप में मॉडल है, चार्ट है, फ्लैश कार्ड है, पिक्चर्स आदि का उपयोग किया जाता है, और इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो स्मृति स्तर में हमने देखा शिक्षक की भूमिका निष्क्रिय होती है, सहायक सामग्री महत्व है। इसमें शिक्षक उपकरण तो महत्वपूर्ण है, शिक्षक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा स्तर है शिक्षण का स्तर, RLT रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसका प्रतिपादन हंट के द्वारा किया गया। शिक्षण का सबसे उच्चतम एवं सबसे व्यवहारिक स्तर, इसे आत्म परीक्षण स्तर भी कहते हैं। इसे आत्म परीक्षण स्तर भी कहते हैं। यह शिक्षार्थी केंद्रित है। शिक्षक व शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है, और शिक्षक जो है बहुत अधिक मनन करता है, बातों को समझने की कोशिश करता है, और यह शिक्षा का उच्च स्तर है। यदि इसे स्टेप बाय स्टेप में देखें तो सबसे नीचे आएगा स्मृति स्तर, सबसे नीचे स्मृति स्तर, उसके ऊपर अवबोध स्तर, और सबसे ऊपर जो होगा चिंतन स्तर। हम बात करते हैं जो 2017 दिसंबर के यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था। बोस्टन विश्वविद्यालय से जुड़े केविन ए रेयान ने शिक्षण के कितने स्तर बताए हैं? तो इन्होंने शिक्षण के 4 स्तर बताए हैं, काल्पनिक, उत्तरजीविता, महारत और प्रभाव। 4 स्तर है और सीक्वेंस से है, काल्पनिक, उत्तरजीविता, महारत और प्रभाव, महारत और